बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है डेट इज़ नया टॉपिक है आज का, बैंकिंग के बारे में, कमर्शियल बैंक्स के बारे में है। A commercial bank is that financial institution which accepts deposits from the people. कमर्शियल बैंक हम उस बैंक को कहते हैं, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कहते हैं जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स फ्रॉम द पीपल। जो लोग डिपॉजिट करते हैं, बैंक में पैसा रखते हैं, ये बैंक जो है ये एक्सेप्ट करता है एंड ऑफर्स लोन्स फॉर द पर्पस ऑफ कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। और कमर्शियल बैंक जो हैं वो ऑफर करते हैं लोन्स फॉर कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए लोग लोन लेते हैं या कंजप्शन के लिए लोग लोन लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग कंपनीज, जो इंडियन बैंकिंग कंपनीज को एक्ट जो है, दैट इज बैंकिंग कंपनी इज वन विच targets the business, it transacts the business of banking, which means the accepting for the purpose of lending or investment। ये एक्सेप्ट करती है फॉर पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, रिपेएबल ऑन डिमांड, जिसको रिपे किया जाता है जब वो डिमांड करते हैं, और अदरवाइज एंड अदर विड्रॉवेबल, विड्रॉ बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। अब इसमें जो है प्रॉफिट्स जो हैं, प्रॉफिट्स आर जनरेटेड बाय वे ऑफ spread. This refers to the difference between the rate at which they lend. प्रॉफिट जो है बैंक का, जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं, इट मींस द प्रॉफिट ऑफ द बैंक, कमर्शियल बैंक्स। तो ये डिफरेंस है बिटवीन द रेट एट विच दे लेंड, वो रेट जो वो लेंड करते हैं, एंड द रेट एट विच दे बारो और एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। जो वो एक वो बैंक जो लोन देता है उसकी रेट, जो वो लोगों का डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, वो किस रेट पे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, उसकी डिफरेंस जो है, दैट इज द प्रॉफिट ऑफ द बैंक। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक्स जो हैं उनकी प्राइमरी फंक्शन क्या है? कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म टू प्राइमरी फंक्शंस। कमर्शियल बैंक जो है दे परफॉर्म टू प्राइमरी फंक्शंस। पहली फंक्शन जो है कमर्शियल बैंक की, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। A bank accepts deposits from the public। बैंक जो है ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है लोगों से। पीपल कैन डिपॉजिट देयर कैश बैलेंस। पीपल जो है वो अपना कैश जो है, बैलेंस जो है, वो बैंक में जमा करा सकते हैं एज चेकेबल डिपॉजिट्स और नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स। वो डिपॉजिट जो लोग चेकों के जरिए वापस कर सकते हैं, या वो डिपॉजिट जो चेकों के बगैर भी लोग डिपॉजिट कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। चेकेबल डिपॉजिट्स आर दोज अगेंस्ट विच चेक्स कैन बी इशूड। चेकेबल डिपॉजिट उस डिपॉजिट को कहते हैं जो लोग चेक इश्यू करते हैं, जो पैसा उनके पास बैंक में होता है, वो कभी चाहे तो चेक के जरिए वो अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। Therefore, money can be withdrawn anytime. Non-checkable deposits are those against which checks cannot be issued. Non-checkable deposit वो रकम है, वो मनी है जो चेक के जरिए, जिसके लिए हम चेक इश्यू नहीं कर सकते, एंड देयरफॉर मनी कैन नॉट बी विड्रॉन। पैसा इस तरह से नहीं निकाल सकता है थ्रू चेक्स एनी टाइम। इंस्टेड मनी इज डिपॉजिटेड इज केप्ट एज रिजर्व। इस सूरत में मनी को रिजर्व रखा जाता है,
with the bank for some fixed period, जो fixed period के लिए पैसा रखा जाता है. Accordingly, these deposits are also called a fixed deposit. ऐसे deposits को fixed deposit कहा जाता है. Now, advancing loans. Another primary function of commercial banks is to advance loans. कमर्शियल बैंक जो है उनका दूसरा काम जो है दे एडवांस लोन्स, लोगों को लोन देते हैं. बैंक्स एडवांस लोन्स मोस्टली फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस अगेंस्ट सम सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर फॉर लोन्स. वो बैंक लोन देता है, उसके लिए वो बोरोवर से सिक्योरिटी डिमांड करता है एज ए सोर्स ऑफ द फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट के लिए लेता है या कंजप्शन के लिए लेता है. बैंक्स प्ले द रोल ऑफ मनी क्रिएटर्स. बैंक जो हैं वो रोल करते हैं मनी क्रिएटर्स एज क्रेडिट क्रिएटर्स या क्रेडिट क्रिएटर्स. दे मेक एडवांसेस मैनी टाइम्स देन दैट कैश रिजर्व्स. वो एडवांस देते हैं, लोन देते हैं जो उनके पास रिजर्व होता है उससे कहीं गुना ज्यादा. अकॉर्डिंगली बैंक्स हैज वाइडनेड द हॉरिजन ऑफ द एक्सपेंडिचर. इन्होंने हॉरिजन ऑफ एक्सपेंडिचर वाइड किया है. दे हैव एडेड न्यू डायमेंशंस टू द पैरामीटर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द इकोनॉमी. In fact, by virtue of their rate as creator of money, the banks have proved themselves as an agent of economic growth. बैंक जो है वो अपने आप को प्रूव किया है उन्होंने as agent of economic growth. Following section examines how banks are the creator of credit or creators of money, an agent of the economy. Now, important कुछ चीजें हैं यहाँ. A financial institution is not a banking institution. एक financial institution उसको हम banking institution नहीं कह सकते if it does not perform the two primary functions. अगर ये दो ऊपर वाली functions को perform नहीं करा तब हम इसको बैंक नहीं कह सकते. Accepting checkable deposits, एक इसको checkable deposits accept करनी है and making advance or offering loans. और उसको एडवांस ऑफर करना या लोन फराहम करना, अगर ये नहीं होता तो ये हम इसको बैंक नहीं कह सकते. पहला ये है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. इट इज ए इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये, बट नॉट ए बैंक. बैंक नहीं है एज इट ऑफर्स लोन्स टू बट डज नॉट एक्सेप्ट चेकेबल डिपॉजिट्स. ये चेकेबल डिपॉजिट्स जो है एक्सेप्ट नहीं करता फ्रॉम द पीपल. पोस्ट ऑफिस और नॉट बैंक. पोस्ट ऑफिस भी बैंक नहीं है, इवन दो दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, वो एक्सेप्ट डिपॉजिट करते हैं फ्रॉम द पीपल बिकॉज दे डोंट ऑफर लोन्स. लेकिन वो लोन ऑफर नहीं करते, इसलिए इसको हम ये बैंक नहीं कह सकते. इट इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. थैंक यू.